पोलिंग का दिन करीब आने के साथ ही सियासी जमातों की तशहीरी और राब्ता मुहिम तेज हो गई है। वोटर्स की हिमायत और फेवर हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्हीं बस यही कोशिश है कि बस वोटर्स उनकी हिमायत करने लगें, यकीन दिला दें। लेकिन आज का वोटर्स वोटिंग तक खामोश ही रहना पसंद करता है। उसकी बातचीत के जरिए पता चलता है किसकी जमात के हामी होने का इशारा मुश्किल से ही मिल पाता है। जम्मू में केसर टीवी ने ऐसे कई वोटर्स से बात की है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि सियासत, जमात और वोटर्स के बीच दो तरफा संबंध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा और ध्यान रखने वाले लीडरों को ही जनता को अपना नुमाइंदा चुनना चाहिए। जिस तरीके से अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। और उम्मीदवार मतलब कि वो उम्मीदवार नहीं, वो जनता की एक आवाज़ है जो कि लोकसभा में जाकर जनता की आवाज़ रखेंगे, जनता के हकों की बात करेंगे। परंतु अगर हम बात करें सबसे पहले युवाओं की, तो युवा ही हैं जिनकी वजह से देश के जो है वृद्धि होगी, देश का जो है विकास होगा। और युवाओं ने ही आगे जाके देश की कमान संभालनी है। परंतु आज के समय में जिस तरीके से युवाओं के साथ, ना कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो इंप्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम चाहते हैं कि जितने भी उम्मीदवार, चाहे वो बीजेपी की हों, कांग्रेस के हो या आजाद उम्मीदवार हैं, किसी भी पार्टी के हो, उनको मेन फोकस अपना युवाओं की तरफ देना चाहिए। क्योंकि युवाओं की तरफ अगर फोकस देंगे तभी देश का जो है तो शक्तिशाली बनेगा, देश का विकास होगा। जैसे कि हम यूथ हैं, तो यूथ कहते हैं ना कि यूथ जो है वो निर्माण करता है, यूथ के हाथ में पावर होती है, यूथ इज द फ्यूचर कहा जाता है। तो हम यूथ हैं, तो हमें क्या है कि हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए आगे क्या बेहतर है। यूथ होने के नाते अगर मैं कहूँ तो मैं यही देखूंगी कि मैं कौन सी सरकार को वोट दूं जो सरकार मेरे लिए कार्य करेगी। अगर मैं लॉ की ही फील्ड में बात करूं तो जैसे नए कानून लेके आई है, जो हमारी जो गुलामी परंपरा थी उसको इस प्रकार से ख़त्म किया है, तो एक बहुत अच्छा स्टेप है। उसी प्रकार से जैसे राम मंदिर का विषय है कि कितने साल, करीबन 100 साल से अधिक समय लग गया राम मंदिर को बनाने में, और इस सरकार ने बना दिया। तो इन चीज़ों को देखेगा जो युवा है, वो ये चीज़ें अपने संज्ञान में लेता है। और उसके अलावा मोस्टली फोकस युवा का रहता है उसकी एम्प्लॉयमेंट पे और उसकी एजुकेशन पे। तो लोकसभा की इलेक्शंस हैं, इसमें बड़े सारे फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले तो इश्यूज़ की बात की जाए तो डेवलपमेंटल इशू, ठीक है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। हम एज अ स्टूडेंट हूँ तो मैं बात करूँगा जॉब्स की। तो आपको पता है रिसेंटली एक रिपोर्ट आती है, एक सर्वे आती है, इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर जो है वो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड स्टेट है। तो हमारे जो MPs अभी आएंगे, तो ऑब्वियसली हमारी उनसे डिमांड रहेगी कि जो ये हमारा जॉब्स को लेकर के